आइए हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए संख्याओं का समझ भाग 2। देखिए थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संख्याओं का समझ जो पहला हम वीडियो बनाए थे उसमें हम शुरुआत किए थे संख्या वृक्ष से, और संख्या वृक्ष से बताते हुए ये बताया था कि अंक से संख्या बनते हैं। संख्या को हम दो भागों में बांटे थे, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इस तरह करके हम बताए थे। उसमें कुछ बेसिक हमने डेफिनेशंस बताए हैं, परिभाषाएं बताए हैं, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। देखिए, तो कहा जाता है कि जो संख्याएं शून्य से बड़ी हो उसे हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं शून्य से बड़ी हो उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको बता दें, कोई भी संख्या आप लिखिए, जैसे हुआ 1, 2, 1.5, 3.5, बटा में भी लिख सकते हैं 1/3, 4/7, इस तरह से। ये इसका आप लिमिट नहीं होता है कितना लिख सकते हैं, जितना आप लिखते हैं। इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, जान लीजिए। धनात्मक संख्याओं के बारे में कुछ खास बातें। पहली बात कि धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर लिखी जाती हैं। शून्य के दाईं ओर लिखी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि इन संख्याओं के ठीक बाएं आवश्यकता अनुसार धन चिन्ह, पॉजिटिव साइन, धन चिन्ह प्लस लगा रह सकता है या लग सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, पॉजिटिव साइन यानी धन चिन्ह जो है लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अभी बता दें कि 7 + 5, यहाँ 7 के पहले पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन 5 के पहले है, क्योंकि 7 के पहले कोई संख्या नहीं है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 8x + 9, यहाँ जो 9 के पहले पॉजिटिव साइन है क्योंकि धन के रूप में है। तो इन संख्याओं के पहले प्लस का चिन्ह लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। देखिए, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स। कहा है कि जो संख्या शून्य से छोटी हो उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं शून्य से छोटी हो उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। देखिए, जैसे आपको हम बता दें यहाँ पर -3, -1.5, -6, -5/8, -9/8, इस तरह से जितने भी आ जाए, ये जितनी भी संख्या हैं शून्य से छोटी हैं और इसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसके बारे में हम कुछ जान लें, नोट जान लें इसके बारे में। पहली बात कि ऋणात्मक संख्या जो होती है वह संख्या रेखा पर 0 0 के बाईं ओर, लेफ्ट साइड
बाईं ओर लिखी जाती हैं या व्यक्त की जाती हैं या रखी जाती हैं। दूसरा, इनके बाईं ओर बाईं ओर ऋण चिन्ह, यानी ऋण चिन्ह माइनस के चिन्ह अवश्य लगा रहता है। एकदम श्योर है कि ये संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर लिखी जाएगी तो है। दूसरी बात, इनके बाईं ओर अवश्य जो है निगेटिव चिन्ह माइनस साइन लगा रहता है, निगेटिव साइन लगा रहता है, ऋण चिन्ह लगा रहता है। जैसे कि 3 के पहले लगा, 1.5 के पहले लगा, 6 के पहले लगा, 5/8 के पहले लगा, तो ऐसे ही लगा रहता है। देखिए अब हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं। पूर्णांक कहते किसे, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो पूर्णांक बना है दो शब्द, पूर्ण अंक, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे मतलब नहीं, पूर्ण अंक। तो कहा जाता है गिनती की धनात्मक संख्याएं शून्य और गिनती की ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने कहा है कि गिनती की धनात्मक संख्याएं शून्य और गिनती की ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिनती की धनात्मक संख्याएं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कई जगह आपको परिभाषा मिल सकता है कि प्राकृत संख्याएं शून्य और गिनती की ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये भी मिल सकता है कि गिनती की धनात्मक संख्या, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और शून्य, ये दोनों मिलकर पूर्ण संख्या हो जाते हैं। तो पूर्ण संख्याएं और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, ये दोनों मिलकर क्या हो, इंटीजर्स हो ही गए। यानी आज कहा जाता है कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स 0 एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शून्य से शुरू करते हैं, 0 से, अरे क्या हुआ इधर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंफिनिटिव कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हुआ -1 -2 -3 -4, ऐसे करते हुए -5, ये भी इंफिनिटिव गया, नेगेटिव इंफिनिटिव तक। तो क्या देख रहे हैं आप, गिनती की क्या है, धनात्मक गिनती की संख्या शून्य और ऋणात्मक गिनती की संख्या, ये सब तीनों मिलकर या यूं कहे तीनों पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जब हम पूर्णांक पढ़ लेते हैं तो परिमेय संख्या वहां से हमारे लिए आसान हो जाता है। कहा जाता है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। A number in form P/Q is called rational number where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए जनरली हम आपको बात बताते हैं, कभी भी आप कोई संख्या लीजिए, उसको आप 0 से भाग दीजिए, मोबाइल में भी 0 से भाग दीजिएगा तो उसमें दिखता है कि नॉट डिवाइडेड, ऐसे बहुत बातें लिखता है, कहीं इनकरेक्ट लिख देता है। जैसे हम आपको बता दें यहाँ पर, जैसे हो गया आपका 7/5
3/2, 1 2 3 4, माइनस में भी हो जाएगा, -5 -3/2, इस तरह से हो जाएगा। 0 भी एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा। अब बात है कि क्या यहाँ पर तो p बटा क्यू पे p है, क्यू के रूप में नहीं है, बटा तो नहीं है, तो हम लोग कोई बात नहीं लगा देंगे, और कहा अब अपने पास भी लगा सकते हैं। तो जो संख्याएं p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ये अपोजिट है किसका, परिमेय संख्याओं का। तो वहां परिभाषा था जो संख्याएं p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके। यहाँ क्या होगा, जो संख्याएं p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, √2, √3, √5, √7, √6, √8, इस तरह से जब भी ये हो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए, रूट के अंदर हो स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए। याद रहे आप इसको कभी -√2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इरेशनल और रेशनल कुछ नहीं होगा, इसीलिए आपका हो जाएगा वर्चुअल नंबर हो जाएगा, जो कि रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए वास्तविक संख्या क्या है, तो कहा जाता है कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, जब दोनों को हम क्या करते हैं, संग्रह लेते हैं, दोनों को एक में मिलाते हैं, दोनों का संग्रह लेते हैं, तो ये संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। कहा जाता है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को या समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं क्या, वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का सेट है, समुच्चय है, संग्रह है। जैसे आपको हम बता दें, कुछ भी लिख दीजिए, परिमेय और परिमेय में से कोई भी एग्जांपल लिख दीजिए, आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे 4/3 हो गया, कोई √2 भी क्या है, दोनों ये भी वास्तविक नंबर से, ये भी वास्तविक नंबर से। अंतर ये है कि आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, और इस तरह से जोड़ लिख सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं चर संख्या। चर संख्या क्या होता है, अच्छी बात बताइए, आप लोग देखिए उनको जब लिखा रहता है निशाचर, दिनचर, वनाचर। इसमें चर का मतलब होता है चलने वाला, निशा मतलब रात में, चर मतलब चलने वाला, दिनचर दिन में चलने वाला। तो चर का मतलब होता है जो गतिशील हो, लेकिन यहाँ चर गतिशील से नहीं, यहाँ पर परिवर्तनशील से होता है, मान बदलने से होता है। तो कहा जाता है कि जिन संख्याओं का मान हमेशा बदलता रहे, स्थिर न रहे, उसे चर संख्याएं कहते हैं। चर संख्याएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि ये संख्याएं संकेतों या सिंबल्स आर
अक्षरों कह सकते हैं से अल्फाबेट से लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, जैसे देखिए हुआ एक्स वाई जेड ए बी सी डी, X1 अल्फा बीटा गामा क ख ग ग तक अ आ ई जो भी होता है। देखिए हम पढ़ते हैं मैथ तो देखते हैं कि कहीं x का मान 7 आता है तो कहीं 7.2 आता है, कहीं रेशनल आता है, कहीं इरेशनल आता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलता रहे हमेशा उसे क्या कहते हैं, चर संख्याएं कहते हैं, यानी इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। देखिए अचर संख्याएं किसे कहते हैं, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना धन चर। चर मतलब परिवर्तनशील गतिशील, और मतलब नहीं, यानी जो परिवर्तनशील नहीं हो। परिवर्तनशील ना होने का मतलब क्या हो, जिनका मान फिक्स हो, स्थिर नियत हो। तो कहा जाता है कि जिन संख्याओं का मान स्थिर या नियत रहे, बदले नहीं, उसे अचर संख्याएं कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये संख्याएं अंकों से, किससे जी, अंकों से, डिजिट्स से लिखे जाते हैं। तो जब हम देखें कि चर संख्याएं अक्षरों से लिखे जाते हैं, संकेतों से लिखे जाते हैं, सिंबल से लिखे जाते हैं, वहीं ऐसी संख्याएं जो है अंकों से लिखे जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, 7 लिख दिए तो कहीं भी जाइएगा 7 का वैल्यू 7 रहेगा। आप 9 लिख दिए, -9 लिखे, 1.3 लिखे, 1.33 लिखे, ऐसे कुछ भी लिखिए आप, जो संख्याएं अंकों से लिखी जाएंगी वो संख्याएं कभी भी अचर संख्याएं ही होगी और इनका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।